आज का ये मामला है पंजाब यूनिवर्सिटी के दोहरे कानून का, दोगलेपन का। सीएमजे यूनिवर्सिटी शिलोंग द्वारा इशू की गई फेक इनवैलिड डिग्रीज़ का। तो ये डिग्रियां 2013 में 27 जुलाई 2013 को सिंडिकेट का एक फैसला आया था कि ये जो डिग्रियां हैं ये डी रिकॉग्नाइज्ड है। वैसे ये डिग्रियां थ्रू आउट इंडिया डी रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी थी। ये है कि इस सीएमजे यूनिवर्सिटी की डिग्रियों को डी रिकॉग्नाइज्ड मानते हुए स्टूडेंट्स को तो तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया। अनगिनत स्टूडेंट्स जिन्होंने सेशन 2013-2014 में एडमिशन ली थी, कैंपस से तुरंत उनको निकाल दिया गया। दूसरी तरफ जिनको नौकरियां दी गई थी, खास करके टीचर्स, उनको कंटिन्यू करी बाकायदा इस घपले में शामिल थे। खास करके यहाँ के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर, जिन्होंने सारा मामला जानते हुए, सबूत होते हुए भी डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ के प्रिंसिपल डॉक्टर वीसी जोसन की बेटी मनदीप जोसन को इसी इनवैलिड डिग्री के आधार पे मान्यता दी थी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुभूति जैन फ्रॉम पीयू पल्स। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम पिछले कई हफ्तों से आप लोगों के सामने पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन केस से रिलेटेड नए अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। तो फिर से आज हमारे साथ आर.के. सिंगला जी जुड़े हैं, तो देखते हैं आज कौन सा नया खुलासा होने वाला है। वेलकम सिंगला जी। तो आज आप हमारे सामने कौन सा नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं? आज का ये मामला है पंजाब यूनिवर्सिटी के दोहरे कानून का, दोगलेपन का, कि एक ही इशू में कैसे अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। ये मामला है सीएमजे यूनिवर्सिटी शिलोंग द्वारा इशू की गई फेक इनवैलिड डिग्रीज़ का। तो ये डिग्रियां 2013 में 27 जुलाई 2013 को सिंडिकेट का एक फैसला आया था कि ये जो डिग्रियां हैं ये डी रिकॉग्नाइज्ड है। वैसे ये डिग्रियां थ्रू आउट इंडिया डी रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी थी, इनवैलिड डिक्लेयर हो चुकी थी, और पूरे भारतवर्ष में यहाँ भी एडमिशन्स या नियुक्तियाँ इन डिग्रियों के आधार पे मिली थी, वो पूरे देश में कैंसिल हो चुकी थी। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी एक ऐसा संस्थान था यहाँ इस डिग्री के आधार पे ना सिर्फ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एडमिशन्स हुई, बल्कि कुछ लोगों ने नौकरी भी प्राप्त की। हालांकि उस टाइम 27 जुलाई 2013 के फैसले के मुताबिक ये कहा गया था कि जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस है, वहाँ नियुक्तियाँ इस डिग्री के आधार पे की ना जाए, क्योंकि ये डी रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों को नौकरी दी गई। अब मामला ये है कि इस सीएमजे यूनिवर्सिटी की डिग्रियों को डी रिकॉग्नाइज्ड मानते हुए स्टूडेंट्स को तो तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया। अनगिनत स्टूडेंट्स जिन्होंने सेशन 2013-2014 में एडमिशन ली थी, कैंपस से तुरंत उनको निकाल दिया गया। दूसरी तरफ जिनको नौकरियां दी गई थी, खास करके टीचर्स, उनको कंटिन्यू करने दिया गया, यहाँ तक कि उनकी अपॉइंटमेंट्स भी अप्रूव कर दी गई। अब मामला ये है कि या तो ये डिग्रियां डी रिकॉग्नाइज्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है। अगर ये डिग्रियां आज भी अंडर प्रोसेस है, आज भी ये फैसला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी होना है, फाइनल नहीं हुआ, तो स्टूडेंट्स को तुरंत क्यों हटाया गया? उनको हटाने की क्या ज़रूरत थी? ये मामला है। तो जैसे कि आपने बोला कि ये मामला 2013 से शुरू हुआ है, तो इसको काफ़ी टाइम हो गया, तो आपको क्या लगता है कब तक चलने वाला है? और नहीं, ये मामला 2013 में शुरू जरूर हुआ था, लेकिन पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस मामले को कमेटीज़ में लाया गया, सेनेट सिंडिकेट की प्रोसीडिंग्स में ये मामला आया गया। तब भी यूनिवर्सिटी मानने को तैयार नहीं थी कि ये जो डिग्रियां हैं डी रिकॉग्नाइज्ड है, खास करके कुछ लोगों के लिए, बाकियों को तो हटा दिया गया। उसके बाद फिर एक कमेटी बनी, कमेटी मेघालय की। उन्होंने जो भी मैंने दस्तावेज पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करवाए थे आरटीए से निकाल के, मेघालय गवर्नमेंट से, तो उनको प्रूव किया कि दस्तावेज ठीक है, डिग्रियाँ वाकई इनवैलिड है, तो जो भी नियुक्ति इन डिग्रियों के आधार पे हुई है उन पे एक्शन किया जाए। ये वर्ष 2018 की बात है। तब से ये मामला आज 2023 आ गया, 5 साल हो गए, चुप बैठे हैं। जैसे ही मैंने अभी आरटीए डाल के इनसे रिकॉर्ड निकलवाए कि एक्शन क्या लिया, तो इन्होंने कॉलेजेस को एक लेटर इशू कर दिया कि क्योंकि अभी मामले का फाइनल डिसीजन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ होना है, अभी तक हमें कोई निर्देश नहीं आए, जब तक नहीं आते तब तक इन टीचरों को चलने दिया जाए। जबकि स्टूडेंट्स 2013 में ही निकाल दिए गए थे। तो डिग्री या तो इनवैलिड है या वैलिड है। अगर इनवैलिड है तो ये लोग कैसे चले हैं और कैसे सैलरी ले रहे हैं, और अगर ये वैलिड है तो स्टूडेंट्स को निकालने की इतनी जल्दी क्यों थी? तो सिंगला जी, जैसे भी आप हमारे सामने जो भी एपिसोड्स रखते हैं तो आप एक प्रूफ ज़रूर देते हैं, तो इस चीज़ का आपके पास क्या एविडेंस है?
एक्चुअली इस चीज़ में तो सिर्फ प्रूफ ही प्रूफ है और है ही कुछ नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड संबंधित हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी है या कुछ कॉलेजेस है वो तो देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ घपला हुआ था। यहाँ के अधिकारी बाकायदा इस घपले में शामिल थे, खास करके यहाँ के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर, जिन्होंने सारा मामला जानते हुए, सबूत होते हुए भी डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ के प्रिंसिपल डॉक्टर बीसी जोसन की बेटी मनदीप जोसन को इसी इनवैलिड डिग्री के आधार पर मान्यता दी थी। तो ये यूनिवर्सिटी अधिकारी उसमें मिले हुए हैं और मामले को ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं भी अपनी तरफ से, चाहे वो पुलिस है, विजिलेंस है, हर जगह कंप्लेंट्स डाल रहा हूँ। चांसलर ऑफिस को भी कंप्लेंट्स डाली हैं, बल्कि सीबीआई भी इस मामले में इंक्वायरी कर रही है, जिसमें मैंने एक पर्टिकुलर केस से संबंधित 150-200 पेज के डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं कि कैसे जो मनदीप जोसन है वो सब कुछ साबित होने के बावजूद भी उसकी इनवैलिड डिग्री को पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एक्सेप्ट करते हुए अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया और वो आज भी चली हुई हैं और तनख्वाह ले रही हैं। तो क्या बोलते हैं, जैसे इसको इतना टाइम हो गया है तो अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है कि इतने टाइम से जब ये चीज़ें नहीं सॉर्ट हो रही हैं? तो इसमें यही है कि वैसे मैं आरटीए से दस्तावेज़ निकालता जा रहा हूँ, कंप्लेंट्स करता जा रहा हूँ। तो जब तक पब्लिक में जागरूकता नहीं फैलेगी, लोग सामने नहीं आएंगे और इन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी अधिकारी या पंजाब यूनिवर्सिटी की उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग इस पे कोई कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कार्रवाई होने की इसलिए उम्मीद नहीं है क्योंकि जो आम लोग थे वो सारे निकाल दिए गए, उनकी डिग्री को डी रिकॉग्नाइज्ड मान लिया गया। सिर्फ कुछ वीआईपी चुनिंदा लोग हैं जिनके जो आज भी चले हुए हैं, तो इसलिए यूनिवर्सिटी कभी भी इस मामले में कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन सीबीआई में भी एक कंप्लेंट दी हुई है जो भी पेंडिंग है, उसमें उम्मीद है कि शायद कभी कोई कार्रवाई हो सके। थैंक यू सिंगला जी। और दर्शकों, जैसे कि आप लोगों ने आज देखा ही कि सिंगला जी हमारे साथ नया केस लेकर आए हैं। फॉर मोर अपडेट स्टे ट्यून्ड विद पीयू पल्स।